नमस्कार। आपका बर्थ डिटेल 23 फरवरी 1989 रात्रि 2:43 पर आपका जन्म हुआ। जिस समय आपका जन्म हुआ उस समय ब्रह्मांड में धनु लगन का उदय हुआ और चंद्रमा कन्या राशि में गोचर कर रहे थे, यानी आपके लगन का मालिक बृहस्पति और राशि का मालिक बुध। बृहस्पति ज्ञान के कारक, बुध बुद्धि लॉजिक के कारक, दोनों राशि और लगन के मालिक एक बुद्धिमान प्लैनेट्स, यानी व्यक्ति के भीतर कहीं ना कहीं खोजबीन की आदत जरूर है। वो अपने जीवन में कुछ ना कुछ खोजबीन में लगा रहता है और उससे अपना ज्ञान बढ़ाना, नॉलेज बढ़ाना या उसी के बेस पर अपना काम करना। यहाँ देखिए, बुध आपकी राशि का मालिक धन भाव में बैठा हुआ है। दूसरे घर आपके कर्म स्थान का मालिक, आपके कर्म से कर्म 10वें स्थान, दोनों स्थान के मालिक बुध बैठे हुए हैं धन भाव में शनि की राशि में, यानी व्यक्ति अपने जीवन में बोलचाल की भाषा से भी पैसा कमाने में सक्षम है। साथ ही साथ अत्यधिक मेहनत करके पैसा कमाने में सक्षम है, क्योंकि दसम भाव में कन्या राशि और कन्या राशि अपने आप में एक मेहनती राशि होती है। साथ ही साथ योजनात्मक राशि मिथुन राशि के मालिक भी हैं और दूसरे धन भाव में बैठे हुए हैं। धन भाव में बैठकर धन के कारक बृहस्पति से दृष्टि है। बृहस्पति 9वीं दृष्टि से बुध को देखते हैं, वाणी की कुशलता को दर्शाते हैं। वाणी के द्वारा पैसा, अपनी बोलचाल से लोगों के बीच उठ बैठ बढ़ाना, कार्य को बढ़ाना, सामाजिक स्तर को बढ़ाना, राजनीतिक स्तर को बढ़ाना, ऐसा यहाँ साफ तौर पर दर्शित है। बृहस्पति लगन और चौथे घर का मालिक भी है। लगन और चौथे घर का मालिक छठे घर में बैठा हुआ है। लगन का मालिक जब छठे घर में हो, जीवन में संघर्ष को बढ़ाता है, लेकिन संघर्ष करने की क्षमताएं भी देता है। ये बृहस्पति आपके कर्म भाव से संबंधित है, ये बृहस्पति आपके धन भाव से संबंधित है, यानी व्यक्ति अपने जीवन में ज्ञान के बल पर कर्म को चलाएगा, धन प्राप्त कराएगा, वाणी से धन कमाएगा। लेकिन छठे घर में बृहस्पति हो, शुक्र की राशि शत्रु राशि में हो, तो व्यक्ति के ऊपर जीवन में किसी न किसी बात को लेकर, चाहे सुविधा बढ़ाने के लिए या कार्य के लिए, उस पर कर्ज जैसी स्थितियां भी आती हैं। तो ये स्थितियां ठीक है। चौथे घर का मालिक जब छठे घर में हो तो जीवन में स्वयं का अपना मकान अर्जित करने में व्यक्ति को थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन वो स्वयं के बल पर मकान अर्जित कर लेता है। अष्टम भाव का मालिक चंद्रमा दशम भाव में बैठकर चौथे घर को देख रहा है और चौथे घर का मालिक चंद्रमा को देख रहा है। इसका मतलब व्यक्ति को जीवन में पैतृक संपत्ति प्राप्त होगी, लेकिन कुछ विवादों के साथ। चंद्रमा जब अष्टमेश होकर कर्म भाव में होता है तो ये टेंडेंसी होती है जीवन में वर्क को चेंज करने की, क्योंकि 8th हाउस अष्टम भाव का मालिक अड़चनों के लिए जाना जाता है। जब ये कर्म भाव में बैठा है तो कर्म में अड़चन, कर्म में बदलाव, बार बार कर्म बदलना, और ये चंद्रमा है, इसलिए ये मेंटलिटी को दर्शाता है। आपकी मानसिकता में बार बार इस तरीके के ख्यालात आते हैं। बुध जब मकर राशि में हो, ये शनि की पृष्ठोदय राशि है। ये व्यक्ति के स्वभाव में चापलूसी भी भरती है, स्वार्थीपना भी भरती है, और व्यक्ति अपने कार्य को निकालने में सफल हो जाता है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। शनि लग्न में बैठे हैं। शनि को कहा जाता है कि लेबरी प्लैनेट, यानी ये आपको जीवन में बहुत अधिक संघर्ष कराकर सफलता देने वाला प्लैनेट होता है। जब शनि लग्न में हो तो आपकी बॉडी के अंदर इस चीज़ को डाल देता है कि आपको मेहनत करके जीवन में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करनी है। शनि तीसरे घर का मालिक होकर तीसरे घर को वापस देखता है। साहस के उद्देश्य से ठीक है, मेहनत कराने से ठीक है, लेकिन मित्रों से खटपट कराने में सक्षम है। अगर 10 मित्र बनेंगे तो 2 ही मित्र काम के होंगे, बाकी 8 बेकार। छोटे भाई बहनों से अलगाव, मित्रों से, पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से अलगाव का कॉम्बिनेशन। साथ ही साथ शुक्र इस कुंडली में 0 डिग्री के होकर तीसरे घर में बैठे हैं। आपके विवाह स्थान का मालिक आपकी राशि से अष्टम भाव में बैठा है और विवाह का कारक शुक्र 0 डिग्री का सूर्य, राहु और शनि से दृष्ट है। ये विवाह को देर से कराने में भी सक्षम है, साथ ही साथ वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम का भी संदेश ये लेकर आता है।
यदि आपका विवाह अभी तक नहीं हुआ है तो 2022 तक बहुत अच्छी दशाएं आपको हैं, आपका विवाह उसमें हो ही जाएगा। यदि नहीं हुआ है, क्योंकि विवाह की दशाएं आती रहती हैं। कुंडली में ग्रहण दोष है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस कुंडली की। 9वें घर का मालिक भाग्य स्थान का मालिक कहलाता है, पिता स्थान का मालिक कहलाता है। वहाँ पर एक अशुभ ग्रह केतु, ये पिता से अलगाव कराने में सक्षम है, पिता के साथ वैचारिक मतभेद देने में सक्षम है। उसका मालिक सूर्य और पिता का कारक सूर्य है। यहाँ राहु के बहुत क्लोज है। आप देखिएगा, सूर्य 10 डिग्री 31 मिनट और राहु 11 डिग्री 9 मिनट। सूर्य राहु का ये संयोग, क्योंकि यहाँ सूर्य नवम भाव नवमेश पिता का मालक है, तो पिता से वैचारिक मतभेद देने में सक्षम है, पिता से पुत्र का अलगाव रहना या पिता से ठीक प्रकार का ना बनना। साथ ही साथ पिता के स्वास्थ्य के लिए भी ये स्थिति ठीक नहीं दिखाई दे रही है। अब बात करता हूँ, नवम भाव का मालिक है सूर्य, जो कि आपके भाग्य स्थान का मालिक है। जब भाग्य स्थान का मालिक राहु केतु अक्ष पे हो, ग्रहण दोष में लिप्त हो, तो व्यक्ति अपने जीवन में स्वयं के भाग्य को बिगाड़ने वाला होता है। इसको ये कह सकते हैं भाग्य में स्थिरता ना आना। कभी कभी ये स्थिति पिछले जन्म का एक भोग भी दर्शाती है कि आपको अपने जीवन में बहुत अधिक संघर्ष करने के बाद ही भाग्य में उदय होगा। मंगल की बात करते हैं। मंगल पंचमेश हो के पंचम में, पंचम भाव में जब ग्रह हो तो बुद्धि को तीव्र करता है, चातुर्यता देता है, लक्ष्मी देता है, पैसा देता है। व्यक्ति अपने बुद्धि से, योजनाओं से जीवन में पैसा कमाता है। अचानक से धन कमाने की स्थिति भी ऐसी यहाँ लोगों के बीच होती है। संतान का सुख सहयोग भी व्यक्ति को प्राप्त होता है। अब बात करूँगा मैं महादशा की। राहु की महादशा चल रही है। जीवन में कुंडली में अच्छे योग हों या बुरे योग हों, अगर अच्छे योग की दशा सही समय पर आ गई तो अच्छे योग मिलेंगे, बुरे योग की दशा आ गई आपको तो बुरे योग मिलेंगे। अब कुंडली में कोई ग्रह राजयोग बना रहा है और आपसे किसी पंडित ने कहा कि आपको राजयोग मिलेगा, धन योग है, आप कहोगे जी मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। जब तक उस राजयोग धन योग वाले ग्रह की दशा नहीं आएगी तब तक आपको वो फल नहीं मिलेगा। उसको आप मान सकते हैं कि मान लो एग्जाम्पल में किसी कुंडली में बृहस्पति बहुत बड़े राजयोग में है, यानी बृहस्पति के हाथ में सोने चांदी जवाहरात के थालियाँ भरी हुई हैं, टोकरे भरे हुए हैं, लेकिन बृहस्पति की कभी दशा ही नहीं आई तो वो सोने चांदी के टोकरे बेकार। चलिए, राहु की दशा, राहु 3rd हाउस। जब राहु तीसरे घर में हो, शनि की राशि में शनि से दृष्ट हो, तो ये अपने लोगों से अलगाव कराता है। मेहनत तो बहुत कराता है, साहस बहुत देता है, लेकिन अपने लोगों से अलगाव कराता है। रिश्तेदारों से संबंध खराब करेगा, भाई बहनों से संबंध खराब करेगा, पिता से संबंध खराब करेगा। साथ ही साथ राहु यहाँ सूर्य के साथ ग्रहण दोष में लिप्त है। पिता के स्वास्थ्य के लिए स्थिति ठीक नहीं है। दिसंबर 22 से नवंबर 23 जब राहु में सूर्य की दशा होगी, ये समय आपके फादर के लिए ठीक नहीं होगा, पिता के हेल्थ के लिए ठीक नहीं। साथ ही साथ जब राहु सूर्य के साथ और नवमेश सूर्य हो तो ये इसे कहते हैं भाग्य के ऊपर लात लगना या भाग्य का स्थिर न रहना। और आपने कहा मैं अपने जीवन में बहुत ही अधिक काम कर चुका हूँ, इसको कहते हैं बार बार काम का चेंज होना या भाग्य में स्थिरता ही ना होना। वो इस कारण से आपके जीवन में हो रहा है। और राहु की दशा भी बहुत लंबी है, आपको 2026 के जून तक, यानी मैं कह सकता हूँ जीवन में 35-36 वर्ष तक आपको संघर्ष रहेगा। लेकिन जिस दिन आपको बृहस्पति की महादशा लगेगी, आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा, आपको जीवन में बहुत अच्छी हाइट मिलेंगी, क्योंकि ये एक व्यापारिक कुंडली ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। व्यापार के माध्यम से ही आपका काम चलेगा। अभी भी जैसे काम आप चला रहे हैं ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा आपको अभी 4 से 5 साल। राहु में शुक्र की अंतर्दशा। शुक्र देखिए 0 डिग्री का, शनि से दृष्ट, शनि की राशि में। जब जब ग्रह 0 डिग्री का हो, 1 डिग्री से कम हो, अशुभ ग्रहों से प्रभावित हो, तो वो अपनी दशा काल में परेशान करता है। कैसे परेशान करेगा? लाभ भाव का मालिक है, यानी सोर्स ऑफ इनकम आने में प्रॉब्लम होगी। 6ठे घर का मालिक है, बीमारियों पर खर्च, शत्रु उजागर होंगे, शत्रु आपका हिस्सा मारने की कोशिश करेंगे, फिजूल का खर्च होना या पैसे की तंगी दिखाई देना। वो संघर्ष मुझे अभी बहुत लंबा आपकी लाइफ में दिखता है। मैं राहु में जब तक इनको नवंबर 23 तक
23 के बाद भी दशा लंबी है। अभी इस व्यक्ति के जीवन में अच्छा खासा संघर्ष की दशा है। आपको आगामी समय में, क्योंकि राहु में शुक्र जीवन में जब जब आता है तो शास्त्र कहता है राहु में शुक्र हो या शुक्र में राहु हो, व्यक्ति को एक बड़ा झटका लगता है। वो बड़ा झटका आपको व्यावसायिक तौर पर लग सकता है, कोई बड़ा नुकसान भी हो सकता है। इसलिए अपनी बुद्धि को सुचारू रूप से चलाने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि अभी आपकी लाइफ में 4 से 5 वर्ष का संघर्ष बाकी है। उसके बाद जीवन इतना सुचारू रूप से चलेगा, आप अपने जीवन में बहुत बहुत अच्छी तरक्की करते चले जाएंगे। राहु शुक्र कहता कुछ नहीं है, 3 साल की दशा आती है, लेकिन आपको कहते हैं मैंने बहुत कुछ जोड़ा इस लाइफ में कि मैंने राहु शुक्र में 20 लाख कमाया, लेकिन झटके से 15 लाख गंवा दिया। तो वो स्थिति मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। आप अपने आप को सावधान रहिएगा। किसी रिश्तेदार को पैसा देने से पहले सोचिए, किसी मित्र को पैसा देने से पहले सोचिए। आपका पार्टनर, अगर आप जिसके साथ कोई काम कर रहे हो, वो आपको धोखा दे सकता है। इसलिए सब स्थितियों में बहुत अधिक सावधान रहने की ज़रूरत है। हर चीज़ को नपी तुली तौर पे कीजिए, एग्रीमेंट के तौर पे कीजिए। पहले बात को पक्की करिए कि भैया क्या स्थिति है, कितना काम करेंगे, कितना लगेगा, कितना बटेगा, सब कुछ निर्धारित होना चाहिए। तभी कुछ काम करोगे। यदि बातों बातों में ही हो गया कि मैं दे दूंगा, मैं दिलवा दूंगा, तो आपको नुकसान हो जाएगा। आओ तो अभी 2023-24 तक आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। अब बात करता हूँ इन चीज़ों से बचने के उपाय की। देखिए, एक तो आप रोज़ाना नियम से एक चीज़ लगा लीजिए कि आप रोज़ाना 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। सुबह उठिए, नहाइए, धोइए, लगातार 3 बार हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना है, पहला उपाय। दूसरा उपाय, हर शुक्रवार को सफ़ेद रंग की बर्फ़ी का प्रसाद लेकर आपको माता रानी के मंदिर में जाना है और माता रानी को वहाँ पर बर्फ़ी के प्रसाद का भोग लगाना है। ये हो गया दूसरा उपाय। तीसरा उपाय, आप शनिवार को, ख़ास तौर पे शनिवार की शाम को सरसों के तेल का दीपक का दिया आपको पीपल के नीचे जलाना है शाम के समय, सूर्यास्त के बाद, और वहाँ पर खड़े होकर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। साथ ही साथ कन्या राशि है, कन्या राशि से पंचम भाव में शनि चल रहे हैं, जिसको कहते हैं शनि की पनौती। जब कन्या से 5वें घर में एक अशुभ ग्रह शनि का गोचर हो, तो इस दौरान आपकी बुद्धि के कारण ही नुकसान, बुद्धि के कारण ही वैवाहिक जीवन में नुकसान, बुद्धि के कारण ही फैसले गलत लेकर नुकसान होने की स्थिति ऐसी दशाओं में देखी जाती है। इसलिए बहुत सब्र से चलने की ज़रूरत है। आपको जो उपाय बताए वो कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप कोई रत्न पहनना चाहते हैं तो मैं अभी की स्थिति से तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा सा माणिक पहनने की सलाह दूंगा। सीधे हाथ की अनामिका उंगली में सोने की अंगूठी में एक अच्छी सी क्वालिटी का माणिक रत्न धारण करो। वो आपके भाग्य को उजागर करने में सहायक रहेगा, संबंधों को सुधारने में सहायक रहेगा। आपको चाहिए तो अच्छा स्टोन माणिक आप मुझसे भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी आपकी हॉरोस्कोप, आपकी दशाएं, आपको सावधानियां बताई हैं, आपको जो उपाय बताए हैं उनको रेगुलरिटी में रखिएगा। आप जीवन में तरक्की करें, यही मेरी शुभकामना है। नमस्कार।